जय जय श्री राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन व्यूअर, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं आप में ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपके जो शत्रु हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, वो आपसे इतना ज़्यादा जलते हैं। आपकी कौन सी खूबियाँ दूसरे लोगों को जिटरी बनाती हैं, इनसिक्योर बनाती हैं और आपके प्रति उनके मन में जेलसी पैदा करती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप में से कौन सी खूबी है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रीडिंग को प्रेम ज़रूर कीजिएगा। चलिए, कलेक्टिव रीडिंग दे रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग दे रही हूँ, यानी जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। पहला कार्ड देखते हैं कि क्या आ रहा है। पहला कार्ड आ रहा है टॉलरेंस का कार्ड। ये देखिए, सबसे ज़्यादा इनटॉलरेंट आपके शत्रु आपके अंदर की टॉलरेंस से ही जलते हैं। वो इस बात से जलते हैं कि कैसे आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू इतना बेहतर तरीके से समझ जाते हो, या आपकी इस क्वालिटी से जलते हैं कि कैसे ये आपको इतनी कोशिश के बाद भी जिटरी नहीं कर पाते हैं, इतनी कोशिश के बाद भी आपको उकसा नहीं पाते हैं। आपकी जो टॉलरेंस है ये ही आपके शत्रुओं को इतना इनटॉलरेंट बनाती है। देखिए क्या बात है, क्या कार्ड आया है। आपकी टॉलरेंट बनाती है, आपकी टॉलरेंस बनाती है आपके शत्रु को इनटॉलरेंट आपके प्रति। ठीक है, आपके अंदर एक प्यार है, एक मोहब्बत है सभी के लिए। ठीक है, आपको उकसाने की, आपको अनकंफर्टेबल फील कराने की बहुत सारे लोगों ने कई बार बहुत कोशिशें की हैं, पर आप इतनी सहजता से इन चीज़ों को हैंडल कर लेते हो कि यही फिर इस इंसान को बार बार परेशान करता है कि आखिर आप पे इस चीज़ का असर क्यों नहीं हुआ। कई बार आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में भी खींचा जाता है इन्हीं लोगों के द्वारा, ताकि किसी न किसी तरीके से ये आपको अनकंफर्टेबल, नर्वस कर सके और आप बातों बातों में, झगड़े में ऐसी बात बोलो फिर ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। लेकिन अगेन, जैसा कि ये कार्ड कह रहा है, योर टॉलरेंस इज़ योर बिगेस्ट असेट एंड दैट्स व्हाट मेक्स योर एनिमी वेरी वेरी इनटॉलरेंट। और क्या है आप में खूबी? नेक्स्ट कार्ड है सेटिस्फैक्शन। आप एक कंटेंट सोल हो। आपने लाइफ में जो भी अचीव किया है और जो भी अचीव कर रहे हो, उसको पाके आप हमेशा ईश्वर से ये कहते हो कि थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे ये चीज़ दी, ये करने का मौका दिया और ये अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, आप सेल्फ अप्रूवल चाहते हो, आप और लोगों का अप्रूवल नहीं चाहते हो। ठीक है, अदर्स डोंट डिफाइन यू। दूसरे लोग आपको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, कितने भी ये लोग कोशिश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इनका अप्रूवल आपके लिए मैटर नहीं करता है। और ये सेटिस्फैक्शन जो है, ये बहुत से आपके शत्रुओं को आपके प्रति ईर्ष्यालु बनाता है। आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। नहीं, आपको ये फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या कहेगा। आप अपनी लाइफ जीते हो, ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हो और सैटिस्फाइड हो के जीते हो। जो मिलता है उसे ईश्वर को अर्पण करते हो। अब ये तो इतना ज़्यादा बैलेंस आपके अंदर आपका शत्रु बर्दाश्त कर नहीं पाता, क्योंकि इन क्वालिटीज़ की वजह से वो जो आपका नुकसान करना चाहता है, आपकी तरफ जो नेगेटिविटी भेजना चाहता है, वो कर नहीं पाता। और क्या है? एलिवेशन। देखिए, जब से आप टैरो से जुड़े हो, जब से आप डिविनेशन टूल से जुड़े हो, तब से आपने अपनी लाइफ में एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि आप अपने वाइब्रेशन को, अपने लव वाइब्रेशंस जो हैं, अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस जो हैं, उनको आप एलिवेट करोगे। तो आपने ये प्रण लिया, आपने ये सोचा कि मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, कॉन्शियसनेस को वाइड करना है, ब्रॉड करना है, और मुझे अपने लव वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रति सहिष्णु रह सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उन्हें हैंडल कर सकूं। और आपका ये जो एनर्जी में एलिवेशन है, ये आपको और लोगों से एक नॉच ऊपर रखता है हमेशा, लाइफ के रेस में भी और स्पिरिचुअलिटी की रेस में भी। अब ये कैसे किसी को पसंद आ सकता है, ख़ास तौर से उसे जो है आपका एनिमी। उसे तो आप तभी अच्छे लगोगे जब आप बार बार उसी नाली में जाके गिरो जिसमें वो आपको खींचना चाहते हैं। आप बार बार उसी दलदल में
इन लोगों के साथ हमेशा लड़ते रहो, झगड़ते रहो और लोटपोट होते रहो जैसे ये लोग चाहते हैं। ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने ये सोच लिया हो कॉन्शियसली कि मुझे अपनी एनर्जी लेवल्स को एलिवेट करना है, उसे फिर ये खींच नहीं पा रहा है, यानी कि ये आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका ये कॉन्शियस एलिवेशन भी, स्पिरिचुअल एलिवेशन भी बहुत सारे लोगों के लिए एक मुसीबत है, बहुत सारे लोगों के लिए एक आपसे जेलसी का कारण है। और क्या है कॉज इफेक्ट। देखिए, आप अपने प्यार के थ्रू, अपनी एनर्जीज़ के थ्रू ये चाहते हैं कि आपकी वो एनर्जी एजेंट बने, कैटलिस्ट बने दूसरों की खुशी का, और दूसरों में भी एक तरह का चेंज लाए। ठीक है, अब ये जो सोशली भी आप कोशिश करते हो चीज़ों को बदलने का, लोगों की लाइफ में एक तरह का इफ़ेक्ट लाने का, लोगों की लाइफ में एक तरह का पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाने का, आपके नेटवर्क में जो लोग आपको पसंद नहीं करते, आपकी इस पॉपुलैरिटी से भी वो जलते हैं। ठीक है, आपका सोशली पॉपुलर होना, लोगों को आपके पास अपनी इश्यूज़, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आना, आप उनको ये पसंद नहीं आता है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं कि आपको नीचे की तरफ ड्रैग करें, आपकी टांग खींचे, आपको ख़राब फील करवाए और किसी न किसी तरीके से आपके प्रति, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजते रहें। आपकी पीसफुलनेस भी ये आपके शत्रु बिगाड़ना चाहते हैं। पीसफुल तो ये लोग आपको देख ही नहीं सकते हैं, यानी कि आपका बैलेंस, आपकी काइंडनेस, आपकी कामनेस, आपकी सोल की कामनेस को और आपकी पीसफुलनेस को ये लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। कैसे हैंडल कर लेते हो सिचुएशंस को आप? कैसे आपको कई बातों पे गुस्सा नहीं आता? जिस सेम चीज़ पे ये इतना गुस्सा होकर और इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर रिएक्ट करते हैं, सेम उसी चीज़ को, सेम उसी इशू को आप कामनेस से, काइंडनेस से, कंपैशन से सॉल्व करते हो। दिस इज़ वॉट योर एनिमी डज नॉट लाइक एंड कैन नॉट डाइजेस्ट। ये क्वालिटीज़ आपकी तरक्की में आगे भी हमेशा आपके साथ रहेंगी, आपको आगे प्रोपेल करेंगी लाइफ में। और ये आपका शत्रु कहीं ना कहीं जानता है कि वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा है जो आप अचीव करने की राह पे चल चुके हो। ये लोग कंटिन्यूसली आपके पीछे बात करते हैं, आपके पीठ पीछे बैक बिचिंग करते हैं, आपके बारे में ऐसी चीज़ें कहते हैं जो कि गॉसिप हैं, जो कि सच भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग उस चीज़ को करते हैं क्योंकि किसी न किसी तरीके से तो आपको नीचे गिराना ही है, चाहे ये फिर गॉसिप करके या आपके बारे में गलत अफवाहें फैला के ही क्यों ना करें। अच्छा, और क्या है आपकी क्वालिटीज़? ग्रैटिट्यूड। जैसे कि मैंने बोला, आप कॉन्शियसली एलिवेटेड हो रहे हो। ग्रैटिट्यूड आपके अंदर ईश्वर के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपने ये सोच लिया है कि जो आप अपनी लाइफ में कमाओगे, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करोगे, वो ईश्वर को डेडिकेट करोगे। तेरा तुझको अर्पण इज़ योर मोटो। ये ग्रैटिट्यूड, इसीलिए ग्रैटिट्यूड आपको कंटेंट, आपको सेटिस्फाइड बनाता है। इस ग्रैटिट्यूड की कमी, मेरी बात मानिए व्यूअर, 90% लोगों में होती है। और ये 90% लोग जब दूसरे इंसान की काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, उसकी अचीवमेंट्स देखते हैं, तो यही शत्रु हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आप इस ग्रैटिट्यूड की भावना से ओतप्रोत रहो। ये आपके शत्रु आपकी वर्क प्लेस पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपकी फैमिली में भी ये लोग हैं। आपकी फैमिली में भी ये इंसान हो सकता है जो नहीं चाहता है कि आप कंटिन्यूसली, ये इंसान खुद से, ये शत्रु आपके खुद से आपको कंपेयर करते हैं कंटिन्यूसली। या तो इनको कंपेयर किया गया है आपके और लोगों द्वारा आपसे, या फिर उन्होंने अपने मन में खुद ही एक इनसिक्योरिटी पैदा कर ली है। यूनिटी, आपकी सबसे मिलजुल के रहने की जो आदत है, लव शेयर करने की जो आदत है, लव को एम्पलीफाई करने की जो आदत है, और उससे रिपल इफ़ेक्ट होते हैं, उससे जो आपकी एनर्जी दूसरों पे भी रब होती है, ये भी इस इंसान को पसंद नहीं आता। यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी, आपका एक खुलापन, आपकी नॉलेज और आपका कामनेस और कंपैशन से ये इंसान बहुत ज़्यादा, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा जलते हैं। आपके वर्क प्लेस पे, आपकी फैमिली पे मुझे ये इंसान दिखाई दे रहा है। लास्ट एंड द फाइनल कार्ड देख रही हूँ, इंटीग्रिटी, आपकी ट्रुथ, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सोल की ऑनेस्टी। आपकी ऑनेस्टी की वजह से आप अपने प्यार में, अपने एक्शंस में प्यार को मैनिफेस्ट कर पाते हो। ये इंटीग्रिटी आपके शत्रु में नहीं है। आपका शत्रु लगातार नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है और यही नेगेटिव एनर्जी वो आप पे रब करना चाहता है, इसी दलदल में आपको भी खींचना चाहता है।
इतनी सारी क्वालिटीज़ मेरे व्यूवर्स आपकी, ये सारी क्वालिटीज़ आपको बनाती हैं ऐसा इंसान जिससे शत्रु जलते हैं, लगातार आपके अगेंस्ट भेजते रहते हैं नेगेटिव एनर्जीज़, बिगाड़ कुछ नहीं पाते हैं क्योंकि माँ का आशीर्वाद है आपके सर पे, लेकिन लगातार ये लोग आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको पुल डाउन करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। क्लेम करना रीडिंग को नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।